मेगा ऑक्शन, आईपीएल का मेगा ऑक्शन एक ऐसी चीज जहां पे आपको मौका मिलता है अपनी टीम बनाने का। वट एवर यू हैव डन रॉन्ग इन द पास्ट, दिस इज योर टाइम टू करेक्ट योर मिस्टेक्स एंड लुक फॉरवर्ड। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको अलॉट करती है बिल्कुल स्क्रैच से पुरानी गलतियां मिटाने की और एक नई टीम बनाने की। और जिसकी जो टीम स्ट्रांग रहती है उसको एक चैलेंज रहता है कि once your players are gone you can retain only 4 players। once your players are gone अब आपको भी स्क्रैच से टीम स्टार्ट करना है। सो बेसिकली मेगा ऑक्शन इन आईपीएल इज जस्ट अ लेवलर। एक ऐसा लेवलर है जो 4-5 साल बाद आपको मौका देता है एक इक्वल प्लेइंग फील्ड सेट करने के लिए, जहां से आप अपनी टीम को फिर से रीसेट करके एक कम्पिटेटिव टीम बना सकते हो। जो मिस्टेक्स आपने पहले किए हैं उनको करेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली मेगा ऑक्शन इज ऑलवेज द रियल डील इन द आईपीएल क्रिकेट। सो बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। वट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग फॉर मुंबई इंडियंस, एक ऐसी टीम जो आईपीएल के इतिहास में द मोस्ट सक्सेसफुल टीम, अ टीम विच हैज अचीव्ड सो मच, विच इज स्टिल अ ड्रीम फॉर मैनी फ्रेंचाइजी, 2 back-to-back titles, 5 titles overall in the history of IPL. That's the most by any franchisee, the most successful team, the team that had depth from top to bottom, from batting to bowling to all-round positions. A team with lot of star, lot of depth, lot of match winners in past. How that team struggled, it's just amazing how they lost 8 games in a row. 8 मैच बिल्कुल हारे, लगातार हारे। नथिंग वॉज गोइंग देयर वे। स्टिल 13 मैच हो चुके हैं 14 में से इस कैंपेन के, और सिर्फ 3 बार मुंबई को जीत मिली है, यानी कि 10 मैच मुंबई इस आईपीएल के हार चुका है। शॉकिंग, इजंट इट? Yes, it is. But now we're going to talk about what exactly went wrong for Mumbai. As we mentioned at the start of my video, I mentioned at the start of my video, mega auction. मेगा ऑक्शन से बहुत चीज़ें, आपके 4-5 साल का फ्यूचर। देखिए, विजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास विजन नहीं है, नो मैटर what are you trying to do, you will always struggle irrespective of whichever field you are in। अगर आपके पास विजन नहीं है ना, you will definitely struggle to make a good case for yourself। सेम happened with the मुंबई। मेगा ऑक्शन से ये चीज़ें बहुत ख़राब चली गई। जो मुंबई पहले थी, जो बैटिंग डेप्थ थी, बॉलिंग थी, हर चीज़ थी, वो शायद इस ऑक्शन में वो मुंबई के पास आ ही नहीं पाया। जस्ट लुक एट हाउ दिस ऑक्शन वेंट फॉर मुंबई। दे इन्वेस्टेड हैवीली, सो मच हैवीली। दे वेंट आफ्टर ईशान किशन, जो कि रिटेन नहीं किए गए थे। स्काई रिटेन किए गए थे, ईशान किशन रिटेन नहीं किए गए थे। उनके पीछे मुंबई बहुत भागा, और मुंबई 16 करोड़ उनके पीछे, उनको अपनी टीम में लाने के लिए 16 करोड़ तक चला गया, और मुंबई के पास वो आए। सो दैट मीन्स व्हेन यू इन्वेस्ट 16 crore in some player, either he should be Virat Kohli, he should be at the level of Virat Kohli, he should be at the level of KL Rahul, he should be at the level of Rohit Sharma। एक ऐसा प्लेयर जिसको आप नॉट जस्ट पिकड अप फॉर 1 season 2 season, आप यंग टैलेंट है, आप उसके ऊपर शायद अपना फ्यूचर देख रहे हो। शायद रोहित शर्मा एज्ड हो रहे हैं, तो आप उनके पीछे इन्वेस्ट करके अपना 4-5-10 साल का भी फ्यूचर देख रहे हो, रिटेन करके, उनको कैप्टनसी दे के, ग्रूम करके। तो 16 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब है कि आप उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आगे जाके देख रहे हैं। शायद ये सोच के मुंबई ने पिक किया होगा। तो 16 करोड़ दे वेंट हैवीली फॉर ईशान किशन। आई थिंक दैट वाज लिटिल टू मच। नाउ सेकंड पॉइंट, बॉलिंग। मुंबई की बॉलिंग, दे स्टिल है बुमराह, उनके पास मलिंगा थे। मलिंगा ऑलवेज डिलीवर्ड फॉर देम नो मैटर व्हाट। तो मलिंगा नहीं थे, बोल्ट कर आए मलिंगा की जगह, उन्होंने बोल्ट को लिया। बोल्ट ने काफ़ी अच्छा सीजन निकाल के मुंबई को दिया, काफ़ी अच्छे मैचेस, न्यू बॉल के साथ विकेट्स अभी भी लेते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा उन्होंने मुंबई के लिए किया। लेकिन इस बार ऑक्शन में मुंबई सीम बॉलिंग अटैक देखिए आप। बुमराह रिटेन किए गए थे, आपने किन बॉलर्स को लिया? आपने तमाइल मिल्स को लिया, आपने जयदेव उनादकट को लिया, आपने थम्पी को लिया। ये 3 बॉलर, ये रेले मैरिडेथ को लिया ऑस्ट्रेलियन, ये 4 बॉलर तमाइल मिल्स, मैरिडेथ, उनादकट एंड थम्पी, ये 4 गेंदबाज ऐसे गेंदबाज हैं। आप इनका हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब यस, मैरिडेथ डिड वेल इन द बिग बैश,
Daniel Sams did well in the Big Bash, but look at the guys like थम्पी, उनादकट, ये ऐसे गेंदबाज हैं जो आपको हर मैच में 9 और 10 की इकोनॉमी से जाने वाले गेंदबाज हैं. दे नॉट गोना गिव यू 7-8 इकोनॉमी और पिक यू विकेट्स रेगुलरली. ये ऐसे गेंदबाज हैं जो 38 से 40 रन उनके फिक्स रहते हैं. आपने ऐसे गेंदबाज यूनिट ले ली जिसमें आपके पास वो लेवल ही नहीं रहा. बुमराह थे, बुमराह है, लेकिन उनके साथ क्या है? उनके साथ थम्पी हैं, उनादकट हैं, मैरीडेथ है, तमाइल मिल्स है. फ्रेंचाइजी क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलते हैं. 40 रन मान के चलिए वो देते ही देते हैं. तो आपकी गेंदबाजी इतनी वीक रही. तमाइल मिल्स आपने खिलाया, वही हुआ. 40 वो गए, 40 से ऊपर भी गए. बहुत मार पड़ी, बहुत कुटाई हुई. थम्पी को आपने खिलाया, बहुत कुटाई हुई. 10 की इकोनॉमी से ऊपर वो भी गए. थम्पी सेम फॉर उनादकट, ट्राइड एंड टेस्टेड है. राजस्थान का 2 बार चूना लग चुका है. 10-10 करोड़ से राजस्थान उनको लिया. राजस्थान ने देखा, राजस्थान अपना सिर दीवार से फोड़ा और पता चला कि भैया कट गया है. उनका कटा, लेकिन मुंबई ने सस्ते में लिया. लेकिन फिर भी मुंबई का कटा, क्योंकि मुंबई ने खिलाया. सीजन दांव पे है, सीजन दांव पे लगा. मुंबई 8 मैच हारी. इन्हीं वजह से मुंबई 8 मैच हारी. बॉलिंग, स्पाइनलेस बॉलिंग. बुमराह अकेले हैं, उनका फॉर्म भी उतना नहीं लग भी जाता तो क्या होता भैया? दूसरे एंड से आपके पास क्या था? यू डिडंट हैव एनीथिंग एट ऑल. मैरीडेथ, इवन डैनियल सैम, ऑफ कोर्स ही कैन बैट डाउन द ऑर्डर. वो आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि शायद बैटिंग के साथ आपको एक सपोर्ट देते हैं, कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, रन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विद द बैट. बट व्हाट अबाउट हिज एफर्ट्स विद द बॉल? Yeah, I did well in the later stages of the games. You can see लास्ट के 4-5 गेम से वो अच्छा कर रहे हैं, वेरिएशन अच्छा करते हैं, कुछ मैच निकाल के भी दिए हैं. तो लेकिन स्टिल इट्स हैजंट हैपन फॉर मुंबई. मिल्स, थम्पी, मैरीडेथ, उनादकट, ये बॉलर बिल्कुल उस लेवल पे नहीं थे शायद जो मुंबई ने मान लिया था. तो बहुत वाहियात बॉलिंग पिक्स रही मुंबई की. और तीसरा पॉइंट है कि वंस अगेन नो क्वालिटी स्पिनर. ऑफ कोर्स कृणाल पांड्या थे जो आपको 4 ओवर क्वालिटी 4 ओवर आपको डाल के देते थे. पावर प्ले में दे देते थे, मिडल ओवर में. आप व्हेन एवर यू वांट टू स्लो द रिदम ऑफ द गेम और यू वांट अ विकेट, ही वाज योर गो टू मैन. शायद वो विकेट उतने नहीं लेते थे, लेकिन इकोनॉमिकली एक एंड से इतना प्रेशर डाल देते थे कि दूसरी एंड से बुमराह, मलिंगा, बोल्ट, कोई ना कोई इतनी क्वालिटी बॉलर इतने थे कि वो आके जो कृणाल पांड्या इकोनॉमिकल ओवर डाल के जाते थे, दूसरे एंड से काफ़ी प्रेशर में बैट्समैन विकेट दे जाते थे. तो कृणाल पांड्या ने बहुत अच्छा काम किया आपके लिए. राहुल चहर वॉज एवरेज फॉर यू, बट स्टिल ओके. बट इस बार आपने क्या किया? मुरुगन अश्विन को लिया, फिर से वही प्लेयर जो IPL काफ़ी साल से खेल रहा है और नॉट अप टू द लेवल. सेम फॉर उनादकट, थम्पी, तमाइल मिल्स, जो IPL खेल चुके हैं, देख चुके हैं, अच्छे नहीं किए हैं. आपने फिर भी उनको लिया. आपने स्पिन में भी वही गलती की. आपने मुरुगन अश्विन को लिया, बिल्कुल वो जो काम आप चाहते थे वो नहीं कर पाए. स्ट्रगल किए, पिटाई हुई, शायद विकेट बीच में निकाले, लेकिन गेम को मिडल ओवर में आके कंट्रोल नहीं कर पाए. काफ़ी रन दिए, काफ़ी रन लीक किए, प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाया. और आपकी सीम तो बॉलिंग में तो प्रॉब्लम थी, आपने स्पिन में भी प्रॉब्लम आपके पास रही. आपका कोई भला नहीं हुआ. आपने फिर शौकीन को ट्राई किया, ऋतिक शौकीन एक यंगस्टर थे, ठीक ठाक किया. आपने कुमार कार्तिकेय को ट्राई किया, उन्होंने भी जितना हो सकता था उतना किया. यंगस्टर थे, पहला सीजन है, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट. फिर आपने लेटर स्टेज में आते आते संजय यादव को कल ट्राई कर लिया. मयंक मार्कंडे जो पहले भी मुंबई के लिए शायद कुछ एक गेम खेल चुके हैं, आपने उनको ट्राई किया. तो ऑल ओवर आपने जो कुछ था वो सब ट्राई कर लिया, चाहे वो सीम बॉलिंग हो, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट हो. यू ट्राइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग है. दैट्स द मोस्ट पेनफुल थिंग. आपने ऑलमोस्ट अपना पूरा स्क्वाड में से 3-4 प्लेयर को अगर मैं निकाल दूँ तो सबको आपने चांसेस दे दिए, एंड स्टिल इट हैजंट वर्क फॉर यू. दैट्स अ बिग वरी इफ यू आर मुंबई इंडियन फैंस, इफ यू आर मुंबई इंडियन मैनेजमेंट. आपने हर प्लेयर अपना ट्राई करके देख लिया, हर पोजीशन में ट्राई करके देख लिया, फ्रॉम बॉलिंग टू बैटिंग डेप्थ टू स्पिनिंग डिपार्टमेंट डेप्थ. आपका कुछ ऐसा निकल के नहीं आया कि जिसको आप बोल सके कि स्टैंड आउट है. यस, तिलक वर्मा इज द वन गाय. कार्तिकेयन और कुमार कार्तिक और शौकी ने अच्छा प्रॉमिस दिखाया, बट स्टिल यू कांट से कि यार दीज आर द गाय वी गोना रिलाई ऑन द नेक्स्ट सीजन. सो मुंबई Indians are in deep water, not just right now, but looking at the coming seasons, it's looking very what you can say, very sign for them. It's not happening for Mumbai. It's not happening for Mumbai. अब बात करते हैं कि स्क्वाड में तो ये कमियां थी. अब बात करते हैं परफॉर्मेंस में कहाँ कमियां रही. स्क्वाड तो ठीक है, आपके पास जो था वो है,
वो आ गया, लेकिन आपने कहाँ-कहाँ गलतियाँ आपसे हुई। You lost 8 in a row. There is a big reason apart from the having a poor squad which I discussed right now. कहाँ-कहाँ स्क्वाड में ही पिक करने में कमियाँ रह गई। इतने सारे वीक पॉइंट के साथ आप आईपीएल में जा रहे हो। It's not gonna work for you and it didn't work for Mumbai. But now we're gonna talk about the performance. स्क्वाड जो भी था वो है। Now let's see how they failed in the performance. टॉप ऑर्डर फेलियर, जब आपका टॉप ऑर्डर इतना हैवी हो, आप किसान इतना कॉस्टली हो, आपके पास रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हो, जब दोनों प्लेयर रोहित शर्मा से बहुत उम्मीद होती है, अच्छा भी करते हैं, अब disaster of a season with the bat. Mumbai needed him badly. They rely on him at the top with ईशान किशन. दोनों के लिए सीजन एकदम नाइटमेयर, एकदम बेकार गया, और जिसकी वजह से मुंबई के साथ ये हुआ कि टॉप ऑर्डर बिल्कुल फेलियर हो गया, बिल्कुल फेलियर। तिलक वर्मा आए, प्रॉमिस शो किया, ब्रेविस को आपने ट्राई किया, प्रॉमिस शो किया, तो टॉप ऑर्डर बिल्कुल फेल हो गया। टॉप ऑर्डर फेल होने के बाद आप चाहते हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसी चीज़ हो, ऐसे बल्लेबाज आए जो स्टेबल करें चीज़ों को। सूर्य कुमार यादव स्टार्टिंग में नहीं थे, तो तिलक वर्मा थे, ब्रीविस को आपने खिलाया, तो बहुत इनएक्सपीरियंस था। ब्रीविस फ्री फ्लोइंग प्लेयर हैं, वो आके अच्छे अच्छे कैमियो खेले। तिलक वर्मा एक एंड से लगे रहे, लेकिन मिडिल ऑर्डर का इनएक्सपीरियंस भी आपको ये कॉस्ट कर गया। टॉप ऑर्डर आपका चला नहीं, मिडिल ऑर्डर में इनएक्सपीरियंस था। अब बात करते हैं फिनिशिंग ऑर्डर की। जो फिनिशिंग हार्दिक पांड्या देते थे, जो पोलार्ड देते थे, जो कृणाल पांड्या देते थे, वो बिल्कुल अब की बात नहीं है। अब की बात सिर्फ आपके पास किरण पोलार्ड थे, कायरन पोलार्ड बिल्कुल नहीं चले। उनका बल्ला बिल्कुल शॉकिंग, जैसे शॉकिंग सीजन रोहित का रहा, किशन का रहा, वैसे ही शॉकिंग सीजन डाउन दी ऑर्डर पोलार्ड का रहा। फिर टिम डेविड जो आपने 8 करोड़ में बंदा लिया हुआ है, आपने उसको 3-4 मैच दिए, जस्ट 3-4 गेम्स, bad games, and then you just dropped him out of the team. You just bloody dropped him for no good reason. It would have made sense if you played him for 6-7 games. 6-7 गेम खराब होने के बाद किसी प्लेयर को ड्रॉप करना लुक्स जस्टिफाइड, लुक्स सेंसिबल, but dropping Tim David after he brought up 8 crore, he was in a good form. Look at his recent form before coming to IPL in the PSL. How good he was in the PSL. He was performing so damn good. He was finishing the game for his team, and he was in form. He brought that form, that mentality, that confidence into the IPL. And what exactly you did? 3-4 bad games, his first ever IPL season, and you just dropped him. Bloody nonsense by the management. Bloody nonsense. How can you do that? Once you did that, you tried Bravis, and Bravis showed a lot of promise. 30-40s around those cameos, and guess what? Because you kept on losing the games, then you dropped Bravis after 3-4 games, then you came back to David. What the hell is going on with the management? The management who has won 5 titles. This was Brentford. They were under pressure. They panicked and they sinked to the pressure. The management of Mumbai. Tim David dropped Bravis played well. Guess what? He was dropped again because they were kept on losing the game. फिर आए डेविड दोबारा लोअर हाफ में, and then you saw what he did. He almost won them the game yesterday. Of course वो रन आउट हुए, वहाँ से गेम फिर से मुंबई हार गई, बट he is the guy who you want to back. और पोलार्ड अच्छे प्लेयर हैं आपके, 6-7-8 मैच में वो नहीं कर पा रहे थे, तो आपको पोलार्ड को ड्रॉप कर देना चाहिए था। पोलार्ड को ड्रॉप करते, डेविड को खिलाते, और ब्रेविस के लिए वो स्पेस ऊपर रह जाता। ब्रेविस भी करते, जो टॉप ऑर्डर फेलियर होता, वो ब्रेविस अपनी बैटिंग, तिलक वर्मा जो अच्छा खेल रहे हैं, जो आपके फाइंड ऑफ द सीजन है, उनके साथ मिलके वो आपके मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते थे। जबकि टॉप ऑर्डर आपका फेल हो रहा था, तो ब्रेविस और तिलक वर्मा आपका मिडिल ऑर्डर संभाल सकते थे। पोलार्ड को उठा के अगर आपने डेविड खिलाया होते, स्टार्टिंग से ही उनको कंटिन्यू किया होता, तो डेविड आपको मैच जिता के देते। शायद आप 13 गेम्स के बाद 3 विन्स पे आप यहाँ नहीं होते, आपकी पोजीशन और अच्छी होती। We talk so much about captain. We talk so much about Rohit Sharma. He's most successful captain in franchisee cricket in the IPL history. He has so many titles. But when things goes wrong, that's when your mettle is tested. Remember, a good player always make their captain look great. जो अच्छा प्लेयर होते हैं वो अपने कैप्टन को और अच्छा दिखाते हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस अच्छी आती है टीम की, एंड कैप्टन ऑलवेज लुक good when your team is performing good. But when your team isn't performing good, your captain is the first one to put his hand up and say, guys, we need to do this. He's someone who got a lead. And Rohit Sharma, for me, he looks completely in a shocker.
in a space where he was clueless. He wasn't having idea what's going on. They were chopping, changing. They tried almost every player, apart from 3 4 players in this squad of 20s of 20 plus players. They almost tried everything. हर चीज़ आपने ट्राई कर ली. मैं यहाँ पे रोहित की कैप्टनसी को क्वेश्चन कर रहा हूँ, एंड आई एम आल्सो क्वेश्चनिंग मैनेजमेंट ऑफ महिला जयवर्धने, द कैप्टन, द कोच, क्योंकि आपने इतने सारे चेंजेस कर लिए. वो इज रिस्पॉन्सिबल. आप रिस्पॉन्सिबल हैं, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर पिकिंग अप द पुअर स्क्वाड, फॉर पिकिंग अप द वीक स्क्वाड. आपने बॉलिंग में ध्यान ही नहीं दिया. आपने जोफ्रा आर्चर खरीद लिया जो शायद अगले सीजन आने हैं. आपने पहले ही इस सीजन को सेक्रीफाइस कर दिया. पैसा आपने एक किस्म से रोक के रख दिया उस प्लेयर पे. शायद अगले सीजन आएगा या अगले सीजन में खेलेगा नहीं खेलेगा, वो नोज. एशेज होगा इंग्लैंड का, एशेज आएगा अगले सीजन, होम सीजन. उससे पहले आईपीएल होगा. वो कितना खेलेंगे? पूरा खेलेंगे? आई डोंट नो. Even Jofra Archer can't commit right now and say I'm going to play the whole of the IPL next season with Ashes to follow. So मुंबई ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी. They just shoot themselves in their foot. पैर पे गोली मारी, अपने कुल्हाड़ी मारी और एक वीक स्कोर लेके आए. शायद ओवर कॉन्फिडेंस की we just gonna do it and it hasn't happened. और मैंने बता दिया, टॉप ऑर्डर फेल हुआ, मिडिल ऑर्डर का न्यू एक्सपीरियंस था, बॉटम ऑर्डर से पोलार्ड की हिटिंग नहीं आई तो आपने बली का बकरा डेविड को बनाया, उनको निकाला, फिर ब्रेविस को लाए, वो अच्छा खेले तो फिर टेमी डेविड को लाया. आपने पूरा मैशअप कर दिया अपना बैटिंग ऑर्डर. बॉलिंग में आपको काबिलियत नहीं थी, सीम बॉलिंग के साथ काबिलियत रही नहीं. आपने ऐसे बॉलर पे दांव लगाया जो हर मैच में 10 की इकोनॉमी से देते हैं. हिस्ट्री है, उनाद कट है, थम्पी है, तमाइल मिल्स हैं, 9-10 रन रेट से नीचे ये नहीं जाते. आपने इन पे दांव लगा दिया. मैरी डेथ भी बहुत पीटते हैं, आपने इन पे दांव लगा दिया. आपने अपनी बॉलिंग बिल्कुल वीक कर दी. स्पिन में आपके पास कोई क्वालिटी नहीं थी. आप ऑल ओवर कंप्लीट मेस्ड अप टीम, अ टीम विच इज हैविंग प्रॉब्लम इन सो मैनी एरियाज. बहुत एरियाज है मुंबई के लिए प्रॉब्लम के लिए. और रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी टेस्ट हुई एंड ही लुक्ड अ वेरी वीक कैप्टन इन दिस सीजन ऑफ द IPL. होपफुली बिकॉज ही इज इंडिया's keeper in 3 formats now, we hope he will stand up, he will show his mettle, he will show his mentality, vision, and in difficult times he will become a better captain for India and for Mumbai Indians in coming seasons. बट ये सीजन बिल्कुल डल एंड डस्टेड है मुंबई के लिए, बिल्कुल ह्यूमिलेटिंग है, नाइटमेयर ऑफ ए सीजन. दे डोंट वांट टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन दिस सीजन, बट दे मस्ट लर्न फ्रॉम what happened in this season. And going forward, I think there are so many problem areas Mumbai should address. One of them is the bowling. Their seam bowling is extremely weak. This attack not gonna get you anywhere close to the playoffs in the coming season as well. So address your bowling problem, address your spin dependent problem, and maybe get someone more reliable in the middle order. Keep playing Tim David. Find a space for Dewald Brevis in the team. And of course, you want to have a good start from someone like Ishan Kishan you have banked heavily upon, and Rohit Sharma as well. So of course it was a mess of a season. Management was all over the place. Captaincy looked weak when team were in trouble. Rohit Sharma looked clueless. He tried almost everything, still didn't work out. So all over, a campaign to forget for Mumbai Indians. Things are not going to get better next season, let me tell you, until unless they get some good bowlers, seam bowlers in their lineup from auction next year, because it's going to be a very small auction with a limited players available. But these are the area they're going to address. They need good 2 seam bowlers. I think they need a quality spinner as well. They need someone in the middle order as well. They got to back David. They got to back Brevis. And I think it's time to move on, move beyond Pollard. Yes, he was great servant for Mumbai for over a decade now. I think it's time to move beyond the Pollard. It's time to invest in Brevis, Tilak Verma, Tim David. These are the guys you should invest in. Of course, you want Kishan and Rohit to deliver. Bumrah is there. Bumrah need 2 good seamer, 2 promising players to back and to lead that attack along with him. You need a quality spinner. Address those areas, and I think Mumbai are in trouble. It's not going to change much for them next season, but if they can address these areas, still they can try to make things, because there are some positive points as I mentioned, but there are so many weak points which they should address in order to get their season back on the track next time around. It's a season to forget, so better forget, Mumbai Indian fans, because good news for you guys is that you just have 1 game of the season left. Enjoy it and try to forget whatever has happened, and maybe next year with the better choices, I think they can come back, but it's hard for them as of now.
बाय।